हेलो दोस्तों, कैसे हो। हमें आशा है कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। और आज हम आप सभी को एक नई जानकारी देंगे कि बहुत सारे आटा चक्की वाले लोग आटा पिसाई का रेट कम क्यों रखते हैं, जिसकी आज आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। दोस्तों, यदि अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो तुरंत ही करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे कि अब दोस्तों का लाभ हो सके और हमको एक विशेष प्रकार का मोटिवेशन मिले और हम इस तरह की आपको नई नई जानकारी वीडियो में प्रोवाइड कराते रहें। यही हमारी कामना है और मैं आपको इस तरह की नई नई जानकारी देते रहेंगे, जिससे कि आपका कारखाना सफलतापूर्वक चलता रहेगा। ये हम सोच के वीडियो बना रहे हैं कि आपको कहीं भटकना ना पड़े, कभी भी मिस्त्री की ज़रूरत ना पड़े, बेवजह का फिजूल खर्च की ना हो और पैसे की बर्बादी ना हो, और आपका कारखाना एक अच्छी प्रकार से चलता रहे और आपको किसी प्रकार की दिक्कतें ना उठानी पड़े। यही हमारी ज़रूरत है कि आप लोगों को चाहे भी जितनी मेहनत करनी पड़े और कुछ भी हमें करना पड़े, मैं आपको नई नई जानकारी देता रहूँगा और जगह जगह की नई नई वीडियो कारखाना की बनाता रहूँगा कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, बिना टाइम बर्बाद करते हुए हम आपको जानकारी देंगे कि आटा चक्की वाले कुछ लोग आटा पिसाई का रेट कम रखते हैं और कुछ लोग आटा पिसाई का रेट ज़्यादा रखते हैं, जिससे कि जो आटा पिसाई का रेट कम रखते हैं उनके पास आटा पीसने के लिए काफ़ी मात्रा में पहुंचता है कारखाना पे, और जो लोग ज़्यादा रेट रखते हैं उनके पास आटा पीसने के लिए बहुत कम आता है, जिसके कारण उनकी चक्की कम चलती है और उनको अपनी मेहनत के अनुसार मजदूरी भी नहीं मिल पाती है, जिसके कारण हमारे प्यारे दोस्त कारखाना बंद करने के कगार पे आ जाते हैं और कारखाना बंद करके दूसरे लोगों पे ब्लेम लगाते हैं कि कारखाना चल नहीं पाया। कारखाना लगाना बहुत गलत बात है, लेकिन दोस्तों ये नहीं होता है कि कारखाना लगाना कोई बड़ी गलत बात है। दोस्तों, जिसका चल गया उसकी सारी समस्याएं हट गईं, जिसका नहीं चल पा गया उसको तो नुकसान हो जाता है। फिर वो अपनी ही बात बताता है कि कारखाना नहीं लगाना चाहिए, इसमें बहुत बड़ा नुकसान होता है। ऐसी बात नहीं है दोस्तों कि सभी लोगों का नुकसान ही होता है, कुछ लोगों का लाभ भी होता है। तो दोस्तों, हम आज आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। दोस्तों, आपको कम रुपए लेकर पिसाई करने पर एवरेज इसलिए नहीं आता क्योंकि आपकी चक्की या तो सही से बंधी नहीं है या फिर उसकी सेटिंग गड़बड़ी है। सेटिंग गड़बड़ हो जाने से आपकी चक्की घंटे में आटा बहुत कम निकालेगी, जिसके कारण आपका डीजल ही नहीं निकल पाएगा। तो आप सस्ते में चक्की क्यों चला पाएंगे, न चक्की चला पाएंगे और ना ही ज़्यादा से ज़्यादा आप आटा पीस पाएंगे। तो इसका कारण यह है कि आप अपनी चक्की के सेटिंग अच्छी प्रकार करें और आप अपने चक्के के पत्थर समय समय पर बनाते रहिए, जिसके कारण आपकी चक्की में आटा जले नहीं और आपकी चक्की ज़्यादा से ज़्यादा माल खींचे और अच्छा महीन आटा निकाले। दोस्तों, जो दाब बेरिंग होती है बहुत सारे लोगों की वो गड़बड़ करती है, जिसके कारण उनके चक्की के अंदर आवाज़ आने लगती है खटखटाहट की और उसमें दलिया के रूप में आटा निकलने लगता है, जिसके कारण लोगों का नुकसान होने लगता है, जिसकी वजह से लोग आपके पास शिकायत लाते हैं कि आप मेरा आटा ख़राब कर डालें। तो आपको और भी नुकसान हो जाता है, जिसके कारण आपके ग्राहक कटने लगते हैं और दूसरे
कारखाने पे जाकर आटा पिसवाने लगते हैं। इसलिए आप अपनी चक्की को समय समय से बनाते रहिए। और दोस्तों, विशेष रूप से यह ध्यान देना चाहिए कि यदि गेहूँ नम है तो उसको 10 किलो तौल करने पर उसमें से 150 ग्राम यानी 150 ग्राम एक्स्ट्रा यदि आप नहीं तौलेंगे कंप्यूटराइज काटा से तो आपका नुकसान हो जाएगा। क्योंकि चक्की में दोस्तों 1 कुंटल पे 1 किलो आटा ज़रूर ही जल जाता है। ये आटा यदि आप एक्स्ट्रा नहीं तौलेंगे तो आप घर से पूरा नहीं कर पाएंगे। यदि घर से आप पूरा भी करेंगे तो आपका नुकसान होगा। आपका डीजल नहीं निकलेगा और ना ही आपकी मजदूरी निकलेगी। तो आप कारखाना चलाकर क्या करेंगे? इसके लिए आपको यह ध्यान देना ज़रूरी होगा कि आप चक्की की सेटिंग अच्छी प्रकार से करें और चक्की में यह देख लें कि ज़्यादा चक्की के पत्थर हीट तो नहीं हो रहे हैं। यदि हीट हो रहे हैं तो ये आप समझ जाएं कि आपकी चक्की बनने वाली है और आपके पत्थर की नालियाँ घिसकर बिल्कुल प्लेन हो गई हैं, जिसके कारण आपकी चक्की गर्म हो रही है और आटा ज़्यादा जल जाता है। इसलिए आप अपनी चक्की को समय समय से बनाते रहिए और अपनी चक्की की सेटिंग अच्छी प्रकार से करें। आप अपनी चक्की की पुली नाप लें, पुली के अनुसार ही शाफ्ट की पुली की सेटिंग करें और चक्की और शाफ्ट के बीच की दूरी वाजिब होनी चाहिए, जिससे कि राउंड ज़्यादा होते हैं और चक्की माल ज़्यादा निकाल पाती है। तो ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि कौन सी पुली चक्की में लगी हुई है। दोस्तों, हमारी 20 इंच की फोनेक्स कंपनी की चक्की है। इसमें 12 इंच की पुली लगी हुई है और ये हम इसके बीच की दूरी 7 फुट रखे हैं, जिसमें शाफ्ट पे 28 इंच की पुली लगाए हुए हैं। तो दोस्तों, इसकी वाजिब दूरी और वाजिब पुली लगाने से मेरी चक्की घंटे में 2-2.5 कुंटल माल निकाल देती है, जिसकी वजह से हम कम रुपए लेकर पीसने पर भी हमें वाजिब रुपए प्राप्त हो जाते हैं और मजदूरी भी हमारी निकल जाती है, जिस कारण हम लोगों को संतुष्ट कर पा रहे हैं और अच्छा से अच्छा आटा दे पा रहे हैं। दोस्तों, यदि आपकी चक्की गड़बड़ है तो आप इसको अवश्य सुधार लें, तभी आपका लाभ होगा, अन्यथा आपका नुकसान ही होता रहेगा। दोस्तों, आपको दिख रहा होगा कि हमने गेहूं कांटा पे, इलेक्ट्रॉनिक कांटा पे तौल कर आपको दिखा रहे हैं कि 27 किलो 510 है और इसको पीसने पर ये आटा कितना निकलता है आपको वीडियो में दिखेगा। कि आप कृपया कंप्लीट वीडियो देखें, जिससे कि आपकी सारी जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, हमारी आटा चक्की यदि 1 कुंटल गेहूँ पीसती है तो इसमें दोस्तों आटा लगभग 1 किलो या 1 किलो 200 ग्राम तक जल जाता है। तो हम उसी हिसाब से तौल करते समय ग्राहकों में ज़्यादा आटा तौल कर उसमें से 10 किलो पर 100 ग्राम अवश्य काट देते हैं। यदि 20 किलो है तो मैं 200 ग्राम आटा काट दूंगा, क्योंकि जो 200 ग्राम गेहूं ज़्यादा नहीं तौलेंगे तो दोस्तों जो आटा इसमें जलेगा वो हम कहाँ से कब पूरा करेंगे। इसलिए आपको यह ध्यान देना है, गेहूं भी तौलते समय चेक कर लेना है। यदि नम है तो ग्राहक से ज़रूर बता देना चाहिए कि इसमें आटा जलेगा। ये मेरी कोई गारंटी नहीं, या तो आप सामने रहिए और मैं आपके सामने आटा पीसूं। दोस्तों, एक बात और आपको बता दूं कि यदि आपके चक्की और इंजन का आरपीएम सही नहीं है
तो आपकी आटा चक्की आटा अवश्य कम पीसेगी घंटे में। ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि आप सही आरपीएम पर ही आटा चक्की को सेट करें और उसके अनुसार ही आपको इसमें पुली का साइज निर्धारित करना चाहिए। यदि आप बिना नाप जोख के चक्की का सेटिंग करते हैं, उसमें बेवजह किसी मिस्त्री के गलत विचार से पुली सेट कर देंगे, तो आपका आरपीएम या तो ज़्यादा हो जाएगा या तो कम हो जाएगा। या ज़्यादा हो जाएगा तो आटा आपका जलने लगेगा, और यदि कम हो जाएगा तो आपकी आटा चक्की घंटे में माल कम निकालेगी। तो यह विशेष ध्यान देना है कि आपका सही आरपीएम होना चाहिए। जितना आपकी आटा चक्की को राउंड चाहिए उतने ही आटा चक्की को राउंड देनी चाहिए, नहीं तो आपकी आटा चक्की के वायरिंग ख़राब हो जाएंगे और आपके के आटा चक्की के पत्थर जल्दी जलकर ख़राब हो जाएंगे, जिसके कारण घिसकर पत्थर बेकार हो जाएंगे और आपको जल्दी जल्दी पत्थर बदलाना होगा, जिसके कारण आपका विशेष नुकसान हो जाएगा। तो यह विशेष ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, कारखाना में हर एक चीज़ की छोटी से छोटी जानकारी ही आपको आगे तक ले जाएगी। तो हम यही सोचकर वीडियो बना रहे हैं कि आपको छोटी से छोटी जानकारी दे सकेंगे और आप हमारी वीडियो को देखकर फ्री में, बिल्कुल एकदम फ्री में लाभ उठा सकेंगे, जिससे आप सभी लोगों का कल्याण होगा और आप लोग हमारी वीडियो को देखकर कुछ नया सोचेंगे और कारखाना लगाकर देश में कुछ रुपए कमाकर अपने देश की उन्नति कर सकेंगे, जिसमें हमारा विशेष रूप से योगदान होगा। और यदि आप यह सोचकर कारखाना लगाते हैं कि कारखाना चलेगा या नहीं चलेगा, तो दोस्तों मैं एक आपको बात बता दूं कि यदि आप पूरे विश्वास के साथ कारखाना लगाएंगे तो आपका कारखाना अवश्य चलेगा। यदि आपको संदेह बना रहेगा तो दोस्तों ज़रूर नहीं चलेगा। तो पूर्ण विश्वास बनाकर आप एक नया कारखाना लगाइए और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपका कारखाना अवश्य चलेगा। और दोस्तों, एक आपको बात बता दें, यदि आप एक नई आटा चक्की ख़रीदना चाहते हैं तो आप फोनेक्स कंपनी की ख़रीदें या आप एमराल्ड कंपनी की ख़रीदें। दोस्तों, ये दोनों नंबरी सिक्का चक्की हैं। ये नंबर 1 पे चक्की चल रही हैं इंडिया में, और ये चक्की लगाकर आप बार बार परेशान नहीं होंगे। एक बार ख़रीदने के बाद आप इन चक्कियों पर अच्छा काम कर पाएंगे, जिसके कारण आप अच्छा पैसा कमा पाएंगे। यदि आप सस्ते के चक्कर में कोई इधर उधर की कंपनियों की चक्की ख़रीद लेंगे तो दोस्तों, हमने देखा है कि कई सारी चक्की कबाड़ में बंद होकर बिक गई हैं। इसलिए आपको एक अच्छी कंपनी की चक्की ख़रीदना है तो या तो फोनेक्स की ख़रीदें या एमराल्ड की। दोस्तों, आप ज़्यादा छोटी चक्की ना लगाएं। यदि लेना है तो 18 इंच या 20 इंच की चक्की लें। यदि आपके पास आटा ज़्यादा पीसने के लिए आता है तो आप हमारी सलाह के अनुसार 24 इंच की आटा चक्की फोनेक्स की लगाएं। दोस्तों, फोनेक्स की चक्की जो है थोड़ा सस्ती पड़ जाती है एमराल्ड की अपेक्षा। एमराल्ड की तो 18 इंच की 45,000 की चक्की है और 20 या 24 इंच की चक्की शायद
हमारे अनुसार 60 के करीब पड़ेगी। तो इसलिए आपको फोनेक्स की चक्की यदि आप 20 इंच की लेंगे तो आपको 38,500 रुपये की पड़ेगी। और यदि फोनेक्स कंपनी की 18 इंच की चक्की लेंगे तो आपको 28,000 की पड़ेगी। तो आप ज़रूर ही विचार करके इन्हीं दो कंपनियों में से एक का चुनाव करें। यदि इनमें से आप एक चक्की ले लेंगे तो अवश्य ही आप लाभ कमा पाएंगे और अन्य कारखानाओं की अपेक्षा आप सस्ते में आटा पीस सकेंगे। क्योंकि यदि आपकी आटा चक्की 80 होगी तो अवश्य ही आपका घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा माल खींचेगी और आटा अच्छा निकालेगी, जिससे कि आप सस्ते में पिसाई कर पाएंगे। यदि आप गलत चक्की का चुनाव करेंगे तो दोस्तों आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। इसलिए आप यह विशेष रूप से ध्यान दें कि एक सही कंपनी की ही चक्की का चुनाव करें और सही कंपनी का चक्की यदि होगा तो आप बाद में परेशानियां नहीं उठाएंगे। ये सोचकर एक बार आप अच्छे कंपनी की चक्की में पैसा लगा दें। बार बार आपको पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप एक बार सस्ती कंपनी की चक्की खरीद लिए हैं तो कहीं उसमें वायरिंग टूट रही है, कहीं उसका रॉड टूट रहा है, कहीं उसके साथ जो मिले हैं पत्थर वो ख़राब हो रहे हैं, तो आप परेशान हो जाएंगे। जिससे आप इन्हीं दो कंपनियों में से एक कंपनी की चक्की का चुनाव करें। दोस्तों हमने तो आपको लाइव ही दिखाया है कि हमने फोनेक्स की चलाया है और मैंने कई सारी चक्कियों का अनुभव किया है। तो उनमें से ज़्यादा फोनेक्स और एमराल्ड ही कई कारखानों में दिख रही हैं, जो हमने सारी वीडियो बनाकर जय मां सरस्वती कारखाना MP चैनल पे अपलोड की हैं। यदि आप देखना चाहते हैं तो देखकर हमारी वीडियो से सलाह लेकर कुछ सीख कर नया विचार मन में लाकर इन्हीं दो कंपनियों की चक्कियों का चुनाव करें। धन्यवाद दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए। इसी तरह हमारी वीडियो को देखकर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए और हमें उत्साहित करते रहिए। दोस्तों मैं जगह जगह के कारखानाओं की भी वीडियो बनाकर इस चैनल पे अपलोड करता रहूँगा और आपको अच्छी जानकारी फ्री में देता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपके मन में कुछ विचार उठ रहे हैं वीडियो को देखकर तो आप तुरंत ही कमेंट बॉक्स में जाइए और तुरंत कमेंट टाइप करिए। हम आपको ज़रूर कमेंट की मदद से आपकी समस्या का समाधान करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास अवश्य ही शेयर करिए ताकि उन दोस्तों को लाभ हो सके जो इधर उधर भटक रहे हैं चक्की, कारखाना, एक्सपेलर की समस्या से। दोस्तों हमारा पूर्ण विश्वास है कि इस चैनल पर आकर लोग समस्या का समाधान अवश्य पा सकेंगे और एक विशेष प्रकार की सहायता का लाभ उठा सकेंगे। दोस्तों तो आप एक कमेंट अवश्य करिए और मेरे वीडियो को शेयर अवश्य करिए। शेयर करने से हमारी वीडियो बहुत सारे लोगों के पास जाती है और हम बहुत सारे लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। दोस्तों जब तक हम जान नहीं पाएंगे कि हमारे लोगों को किस प्रकार की वीडियो चाहिए तब तक हम वीडियो अच्छी तरह की वीडियो नहीं बना पाएंगे और अच्छी प्रकार की जानकारी आपके पास नहीं पहुंच सकेगी। इसलिए आप एक कमेंट करिए और मेरी वीडियो को शेयर अवश्य करिए। धन्यवाद आप सभी का हमारे चैनल पर